Hello bachon, so let's understand the question first. The question says transition elements are usually characterized by variable oxidation state, but zinc does not show this property because of. Okay, so यहाँ पर ये बोला है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जो जिंक होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो शो नहीं करता, वो केवल फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +2। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन क्या होता है, जब हम D1 से D9 तक के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 4s122 एंड 3d129 रहता है। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। ये तो आ गए हमारे पास 3d 1 2 3 4 एंड 5, और ये रहा हमारे पास क्या 4s। दिस इज 3d, दिस इज 4s। ओके, सो 3d में इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 4s के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 3d और 4s में एनर्जी गैप कम होने के कारण अनपेयर्ड होने की स्टेट में रहते हैं। क्या? अनपेयर्ड होने की स्टेट में। ओके, सो यहाँ पर अनपेयर्ड होगा तो इसके कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। साथ ही साथ क्या होता है, जैसे 3d सबसेल है तो इसमें भी क्या होते हैं, काफी ऑर्बिटल्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मैग्नीज है वो +2 शो करता है, +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कारण से होती है ना। ध्यान रखिएगा, जो MnF जरूरी नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो केवल +7 शो करता, नहीं, ये +2 +3 +7 तक शो करता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर Zn के साथ नहीं हो पाता, Zn के साथ नहीं होता, क्योंकि जो Zn का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो होता है 4s2 3d10। तो यहाँ पर जो d सबसेल है ना, ये इसे बोलते हैं n-1 d सबसेल, इसके अंदर ये कंप्लीटली फिल्ड अप है, और कंप्लीटली फिल्ड अप है मतलब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है तो वो यहाँ पर होगा नहीं। अगर वैसा नहीं होता है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, केवल +2 शो करता है। कैसे? क्योंकि ये केवल और केवल 4s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर पाता है। जैसे हमें पता है कि Zn होता है वो ZnO है, मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर केवल ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही इन्वॉल्व कर पाता है, ना कि 3d10। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3d में वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ np ऑर्बिटल्स नहीं, कंप्लीशन ऑफ n-1 d ऑर्बिटल्स। यस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n-1 d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है। कंप्लीशन ऑफ ns ऑर्बिटल नहीं, ns से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ns के बाद np भी खाली पड़े हैं ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, that is completion of n-1 d orbital. So hope you understand the concept well. Best of luck.